राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे देखो सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आखिर हर एक एग्जाम में रिवर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, चाहे स्टेट लेवल का हो या यूपीएससी का लेवल का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उससे संबंधित नदी से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन होता है नदी तंत्र के बारे में। तो आज हम भारत की जितने भी नदियां हैं उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, चाहे सिंधु नदी तंत्र हो, गंगा नदी तंत्र हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, इन सब के बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। तो सबसे पहला वीडियो हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये वीडियो हर रोज आएगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो सिंधु नदी तंत्र, आखिर सिंधु नदी बहती कहाँ है, उनका तंत्र कहाँ स्थापित है। तो भारत के जो उत्तरी साइड देख सकते हैं, भारत का उत्तरी भाग, वहां पर आपको सिंधु नदी तंत्र देखने को मिलेगा। ये तंत्र क्या है, मतलब सिंधु अपवाह तंत्र, वो सभी क्षेत्र सिंधु के साथ वो सभी सहायक नदियां जिनका जल प्रभावित इन क्षेत्र से होता है, वो सभी तंत्र कहलाता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत सिंधु नदी तंत्र किन किन क्षेत्रों को कवर करता है। दो केंद्र शासित प्रदेश तो है ही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, वहां हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब भी है, ठीक है, उत्तराखंड भी है, ये सारे क्षेत्र, जैसे हरियाणा भी है। तो इन नदियों का जो भी जल है, तो जिन सिंधु नदी की सहायक नदियां बहती है, वो सभी का क्या कहलाएगी, अफवाह तंत्र है, एक तरह का पूरा तंत्र है। तो सिंधु नदी के तंत्र के अंदर सभी इसमें समाहित हो जाता है। जैसे बेसिक बात करें सिंधु नदी तंत्र में, तो कौन कौन सी नदी आपको देखने को मिलेगी। देखो सिंधु नदी तो है ही है, साथ में आपको झेलम देखने को मिलेगी, चिनाब भी देखने को मिलेगी, रावी भी, और व्यास और सतलज नदी। ये 6 नदियां प्रमुखतः सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत हम इन 6 नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, वो कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ उसका संगम होता है, ठीक है। देखो ये आपको सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र पढ़ने से पहले आपको क्रम भी याद होना आवश्यक है, ताकि एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण की और कौन कौन सी नदियां हैं, क्रम से बताइए। तो आपको सबसे पहले देखो उत्तर में सिंधु नदी, ठीक है, फिर नीचे आए तो आपको झेलम नदी देखने को मिलेगी, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, ठीक है, फिर बाद में कौन सा है, सतलज नदी। देखो ये व्यास नदी यहां नहीं है, ये है ना सतलज की सहायक नदी है, ठीक है। अब बात करें देखो सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के सबसे पहले उत्तर में देखें तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। तो सिंधु नदी उद्गम आपको देखना मानसरोवर, यहाँ पे मानसरोवर झील है जो कि चीन का हिस्सा है, ठीक है, अभी हाल में। तो वहां एक ग्लेशियर है इसके जैसा, जो आप फोटो में देख रहे हो, तो वहां इस ग्लेशियर का नाम है सिनकापाप ग्लेशियर, ठीक है। वहां से ये नदी उद्गम होती है, फिर बाद में भारत में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है, तो दामचौक दर्रा से, फिर आगे बढ़ती हुई वहां चिल्लास की ओर जाती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए वहां क्या, कराची में, जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अब बात करें उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियां सबसे पहले आपको श्योक नदी देखने को मिलेगी, वहीं उनकी श्योक नदी का सहायक नदी है नुब्रा, जो चियासिन ग्लेशियर में से निकलती है। चियासिन आपको नाम तो पता ही होगा, ठीक है, ये नुब्रा वहां से निकलती है। फिर आगे बढ़ने के बाद वहां गिलगित नदी आकर मिलती है, फिर आगे देखो चिल्लास है, जो कि उसके बाद में क्या आरंभ हो जाता है, तो पाकिस्तान आरंभ हो जाता है। फिर बाद में यहां से आकर 3 नदियां और मिलती है सिंधु में, एक तो है काबुल, फिर है कोरम और गोमल। ये दोनों नदियां देखो सुलेमान पर्वत श्रेणी है, वहां से निकलती है। फिर बाद में जो नदी तंत्र होता है वह अरब सागर में गिर जाती है। इसका देखो कितने किलोमीटर तक लंबाई है, तो इनकी लंबाई देखे तो 2880 किलोमीटर, लगभग ये 3 देश में होकर गुजरती है। सबसे पहले देखो चीन से, फिर भारत में, फिर पाकिस्तान में, लगभग 3 देशों से गुजरती है। वहीं एक और नदी है, जैसे अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ से
सतलज नदी, वो भी तीनों देशों से गुजरती है। ठीक है, और भारत में उसकी लंबाई की बात करें तो भारत में लंबाई कितनी है, 1114 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे अब बात करें देखो आगे एक और विशेष बात, यहाँ पे देखो, यहाँ लेह भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी के दक्षिण में लेह देखने को मिल जाएगा। ये आप देखो फोटो देख सकते हैं लेह की, जो 3 इडियट मूवी बनी थी ना, लेह के पास में वो झील है, उसमें बनी थी। अब आगे बात करें देखो उनकी सहायक नदियों की बात करें पहले सिंधु नदी की, तो बाई ओर से कौन सी नदियां मिलती है और दाहिनी ओर से कौन सी नदियां मिलती है। बाई ओर से जास्कर हो गया, झेलम हो गया, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी। इन नदियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और दाई ओर से कौन कौन सी नदी मिलती हैं, तो सयोग नदी है, गिलगित ने है, हुज्जा हो गया, काबुल हो गया, स्वात हो गया और कुरम। ये नदियां कहाँ से, दाई ओर से बहती हुई कहाँ पे गिरती है, तो सिंधु नदी में। और लेह का तो मैंने बता दिया है कि लेह लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। देखो सबसे पहले देखो हम बात करें हिमालय की, तो आपको देखो सबसे पहले काराकोरम देखने को मिल जाएगा, फिर लद्दाख देखने को मिल जाएगा, जास्कर देखने को मिल जाएगा और फिर पीर पंजाल देखने को मिल जाएगा। इसका अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। अब बात करें तो कुछ चिनाब नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यही है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम बाडालासा दर्रा से होता है। देखो उसके उत्तर में चंद्र नदी और दक्षिण में भगा नदी, फिर वो मिलकर क्या बनाती है, चिनाब नदी बनाती है। ठीक है, ये होगा। फिर बाद में देखो ये पाकिस्तान में जाकर मिठानकोट में यहाँ चिनाब नदी किस में मिल जाती है, तो सिंधु में मिल जाती है। देखो विशेष बात ध्यान रखनी है, ये है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा रखा है। अब बात करें देखो आगे इसकी बेसिक की बात करें, तो चंद्र तथा भागा मिलने से चंद्रभागा भी कहलाती है। वहीं देखो चिनाब जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मैंने बता दिया है। और सहायक नदी सतलज, रावी, झेलम, मारूसुंदर और नीरू, ये भी इनकी सहायक नदियां हैं। और विश्व का सबसे बड़ा पुल जो बन रहा है भारत में, तो वो इसी नदी पर बन रहा है। ये आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें आगे झेलम की। ठीक है, अब देखो झेलम कहाँ स्थित है, तो झेलम सिंधु और चिनाब है, उसके मध्य जो नदी बहती है वो झेलम है, आपको याद रखना है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की देखें तो दूसरे नंबर पर झेलम नदी ही आती है। उनकी कहाँ से आरंभ होता है, तो शेषनाग झील है, वहां से आरंभ होकर बाद में पाकिस्तान में कहा मिल जाती है, तो चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, वहां पे देखो यहाँ पे ऊपर से देखे तो किशन गंगा भी आकर इसी में भी मिल जाती है। इनकी एक सहायक नदी है झेलम की, किशन गंगा नदी। ठीक है, अब बात करें देखो श्रीनगर। श्रीनगर आपने सुना ही होगा, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, वो इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, श्रीनगर। और वुलर झील है, श्रीनगर की वुलर झील भी इसी नदी पर स्थित है। आप देखो चित्र देख सकते हैं, ये वुलर झील की तरह शानदार दृश्य है। ठीक है, और ये वुलर झील कहाँ स्थित है, तो झेलम नदी पर ही स्थित है। फिर बात करें देखो, ये देखो श्रीनगर का चित्र जो कि झेलम झील के आसपास ही स्थित है। अब बात करें देखो रावी नदी का। रावी नदी जो कि सिंधु, झेलम और चिनाब के बाद चौथी बड़ी नदी, वो कहां से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रा है, वहां से निकलती है। और उसके दक्षिण में देखें तो आपको कुल्लू घाटियां, चंबा घाटी आपको देखने को मिल जाएगी। वो भी आगे जाकर कहाँ मिल जाती है, चिनाब मिल जाती है। तो पहले देखो झेलम भी चिनाब में मिल रही है और रावी भी चिनाब में मिल रही है। और इनकी बेसिक बात करें तो ये रावी नदी भारत के हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से निकलती है। वहीं देखो यह नदी पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पूर्व और धौलाधर श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। ठीक है, और उनकी सहायक नदियों की बात करें तो चिउल और बेरा इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। और उसको प्राचीन नाम से किस नाम से पुकारते हैं, तो पुरुषणी नदी और इरावती नदी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पुरुषणी और इरावती नदी। अब बात करें देखो दो नदियां और बस जाती है हमारे यहाँ, सतलज और व्यास नदी। अब सतलज की बात करें, सबसे पहले सतलज की बात करें तो सतलज यह भी 3 देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहला
हम चीन की बात करें, यहाँ देखो मानसरोवर देखने को मिल जाएगा। फिर वहां पे एक झील है राकसताल झील, राकसताल से झील से होकर बहती है। फिर भारत में प्रवेश करते समय चिपकला दर्रा हो जाता है, वहां चिपकला दर्रा से क्या कहां पर प्रवेश करती है, तो भारत में प्रवेश करती है। फिर आगे जाकर पंजाब से होकर फिर कहां मिल जाती है, आगे जाकर पाकिस्तान में जाकर सतलज चिनाब से मिल जाती है। ठीक है, फिर आगे जाकर चिनाब कहाँ मिलती है, तो सिंधु नदी में मिलती है। ये भी चिनाब में ही मिलती है सतलज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो चिनाब में मिलने वाली कौन कौन सी नदियां, एक तो झेलम हो गई और रावी हो गई और सतलज हो जाती है। ठीक है, ये कहाँ मिलती है, चिनाब में मिलती है। और चिनाब आगे जाकर कहाँ मिलती है, मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखो उस पे जो सतलज नदी है उनपे एक बांध बना हुआ है। ठीक है, हरिके बैराज बांध, ये आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ये कौन सा है, हरिके बैराज बांध है, जो कपूरथला कहाँ पे स्थित है, पंजाब में स्थित है। वहीं से देखो ऊपर से देखे तो आपको व्यास नदी देखने को मिल जाएगा। ये व्यास कुंड से निकलती है, फिर बाद में कपूरथला पंजाब में आकर समाहित हो जाती है हरिके बैराज में। फिर देखो यहां से भी एक इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो कि राजस्थान की ओर जाती है। ठीक है, ये व्यास नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको सतलज नदी को याद रखना है। ठीक है, सतलज नदी के लिए बाद में बात करें, देखो आगे बात करें तो अब देखो सतलज नदी के बेसिक में बात करें तो इसकी सहायक नदी व्यास और स्पति नदियां हैं। ठीक है, और बात करें देखो इनकी प्राचीन नाम क्या है सतलज का, तो सतुर्दी नदी भी कहते हैं। ठीक है, इनका प्राचीन नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, सतुर्दी नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ नागल परियोजना भी यहीं स्थित है। ठीक है, अब व्यास की बात कर लेते हैं। तो व्यास सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है। देखो ये व्यास नदी की एक विशेषता है कि वो केवल और केवल भारत में बहती, किसमें, केवल और केवल भारत में बहती। व्यास कुंड से निकलती है, पंजाब में आकर कहाँ मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। ठीक है, ये भारत, ये विशेषता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा रखा है इसमें कि ऐसी कौन सी सिंधु नदी तंत्र की नदी है जो केवल और केवल भारत में बहती है, तो कौन सी नदी बहती है, तो व्यास नदी बहती है। यहां से देखो कुल्लू घाटी से होकर बहने वाली नदी भी है, ये देख सकते हो आप कुल्लू घाटी। ठीक है, यहाँ पर है वो चित्र। इसकी सहायक नदी की बात करें तो बन्नेर हो गया, चक्की होगा, पार्वती हो गया, तो इनकी क्या है, सहायक नदी। और उनको प्राचीन नाम से कौन से नाम से पुकारते हैं, तो विपाशा नदी। ठीक है, कौन सी, विपाशा नदी। अब देखो सिंधु जल समझौता पर हो रखा है। ठीक है, वो कब हो रखा है, तो सिंधु जो नदियां हैं उन नदियों का जल के उपयोग से संबंधित ये जल संधि हो रखी है। किससे संबंधित, भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुई थी, तो 19 सितंबर 1980 में भारत के जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान थे, उस समय क्या हो रखी है, ये संधि हो रखी है। और उसकी मध्यस्थता में कौन थे, तो विश्व बैंक इसकी मध्यस्थता में थे, कि एग्जाम भी पूछ रखा है। ठीक है, विश्व बैंक की मध्यस्थता में। और क्या संधि हो रखी है, कि जो ऊपर की तो 3 नदियां है, जैसे हम बात करें कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदी। ठीक है, इन 3 नदियों का 80% उपयोग कौन करेगा, तो पाकिस्तान इस जल का उपयोग करेगा। ठीक है, और वही रावी, सतलज, व्यास नदी, जो 3 निचली जो नदियां हैं उनका 80% उपयोग कौन करेगा नदियों का, तो कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, अब हम देखो एक बार वापस देख लेते हैं इन नदियों के बारे में, कहां से उद्गम होती है और कहां से वो किस नदी में गिरती है, ताकि बेसिक आपको वापस रिवीजन हो जाए इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखो हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिनकाबाब ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर से। वहीं से दमचौक दर्रा होकर वहां नुब्रा और श्योक नदी आती है, फिर बाद में गिलगित नदी आती है, उसके बाद में पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर काबुल नदी, कुरम नदी और गोमल नदी। इसके बाद में मिठानकोट में क्या कौन सी नदी आती है, तो चिनाब नदी आती है। फिर बाद में अरब सागर में कराची के पास विलीन हो जाती है। उसके बाद नीचे आए तो आपको झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, किशनगंगा इनकी सहायक नदी है। फिर बाद में वो जाकर कहाँ मिलती है, चिनाब में मिल जाती है। और फिर चिनाब की बात करें, जो चंद्र तथा भागा नदी दोनों की मिलन बिंदु के बाद वो चिनाब कहलाती है। फिर वो चिनाब
बाद में कहाँ जाकर मिलती है, तो ये है सिंधु में मिलती है, ठीक है। और ये इनकी सहायक नदी है, जैसे रावी भी इनकी सहायक नदी है और झेलम भी इसकी सहायक नदी है। झेलम पे कौन सा नगर बचा हुआ है, तो श्रीनगर, और वुल्लुर झील भी झेलम के पास ही स्थित है, ठीक है। अब बात करें रावी की, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकल के वहां भी चिनाब में गिरता है। और व्यास, तो व्यास कुंड से निकलते हुए फिर कहाँ, सतलज नदी में गिरती है ये। यहाँ पर देखो इंदिरा गांधी नहर भी है, यहाँ पर बांध बना हुआ है। आप बताओ वापस कौन सा बांध बना हुआ है, ठीक है। और सतलज नदी के बाद में राकसताल झील से निकलती है, वो भी मानसरोवर के पास में से ही चिपकला दर्रे से आते हुए वहां पे सतलज नदी वहां भी चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे सिंधु में नहीं मिलती है। सिंधु में कौन सी नदी मिलती है, केवल और केवल चिनाब नदी मिलती है, परंतु चिनाब की सहायक नदियां हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंधु नदी तंत्र। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।